औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सम स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। 2.1 में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस किए थे और यहाँ पर हमने बताना ये है कि ये जो सीक्वेंसेस हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो सीक्वेंस है वो सेम है कि नहीं है, अरिथमेटिक है कि नहीं है। अरिथमेटिक सीक्वेंस उस सूरत में होता है जब हर वैल्यू के दरमियान सीक्वेंस सेम हो। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के दरमियान जो सीक्वेंस है सच दैट द डिफरेंस डी, जिनका डिफरेंस डी हो बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। अब कंसेक्टिव टर्म्स किसे कहते हैं? कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं जो बेतरतीब वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2। ऐसा नहीं कि नंबर 1 के बाद हम नंबर 3 ले लें। जो तरतीब के साथ वैल्यूज़ होती हैं उनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है इज़ अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। सपोज जैसे 2 और पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान डिफरेंस सेम होगा, दूसरी और तीसरी के दरमियान सेम होगा, तीसरी और चौथी के दरमियान सेम होगा। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस डी। n माइनस डी हमने किसी भी सीक्वेंस का हमने जनरल टर्म फाइंड करना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, वेयर an इज दी nth टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, जब हमने कहीं भी जनरल टर्म फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा के करते हैं। a1 हमारे पास हमेशा वो वैल्यू होती है जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और n हमने कोई सा भी नंबर लेना होता है, नेचुरल नंबर जो मौजूद होते हैं हमारे पास 1 से ऑनवर्ड, तो हमने ये तरतीब के साथ नंबर्स ले लेने होते हैं। और डिफरेंस जो दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस को कहते हैं जो दो वैल्यूज़ के दरमियान हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगा जो बेतरतीब दो डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस होगा, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं और ये जनरल टर्म का फार्मूला है। क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज हमने बताना है कि जो इनके दरमियान सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है या नहीं है। अरिथमेटिक मतलब हर दो वैल्यूज़ के दरमियान, हर कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम है कि नहीं है। जैसे 7 और 10 के दरमियान डिफरेंस है, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, देन 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। देखिए सब वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो इसको हम लिखेंगे येस इट इज़ या इट हैज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमने इसका आंसर दे देना है। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस देखना है हमने। 3 में से माइनस 2 पहले आती है, माइनस 2, फिर हमने माइनस 2 से माइनस 3 माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो माइनस 5 का है। इसी तरह अब ये दो टर्म्स हैं, माइनस 7 माइनस हमने करना है और ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस की है, तो ये डबल माइनस आ गया। इसको सॉल्व करें तो -7 प्लस 2 इज इक्वल टू -5, तो ये भी डिफरेंस -5 आ गया। अब -12 में से 5 माइनस होगा, 7 माइनस होगा तो वो भी -5 का डिफरेंस आ जाएगा। सो इट इज़ आल्सो एन हैज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसके लिए भी आप ऐसे ही लिख देंगे। नाउ नंबर थर्ड इज़ 1 4 9 15। इनके दरमियान डिफरेंस देखना है। 4 में से 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 9 में से 4 इज इक्वल टू 5 एंड 15 में से 9 इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए ये हर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो सो इट हैज़ नो अरिथमेटिक सीक्वेंस। नाउ नंबर 4 इज 5 5 5। 5 में से 5 इज इक्वल टू 0, देन 5 में से 5 इज इक्वल टू 0। सो इट हैज़ सेम डिफरेंस, तो इसका भी हम लिख देंगे येस दिस वैल्यू हैज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज the nth term of the arithmetic sequence are given। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है जो आपने फाइंड करने हैं। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने अब अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है कि इन टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस आए वो सेम आए। फर्स्ट वन वैल्यू है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम वो लगा लेंगे। n इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 2 3 तक ही हम करके देख लें, तो इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करें an इज इक्वल टू 4n प्लस 3, वेयर n लेट
n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम n को 1 के इक्वल ले रहे हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 4, n की जगह 1 आएगा प्लस 3, 4 1 4 और 3 4 1 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम सेकेंड टर्म करेंगे a2, तो a2 में भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 2। सो a2 इज इक्वल टू 4an इज इक्वल टू 4n प्लस 3। यहाँ पर हम 2 लेंगे तो हम हर n की जगह 2 लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा 4 2 8 प्लस 3, 8 और 3 और ये आ जाएगा 11। नाउ नंबर थर्ड इज, थर्ड को हम फाइंड करेंगे, जहाँ लेट n इज इक्वल टू 3, सो an इज इक्वल टू 4n प्लस 3, n की जगह हम 3 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास जो अरिथमेटिक वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 7 11 15 एंड सो ऑन। आगे हमने सॉल्व नहीं किया तो हमने इनका देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस सेम है कि नहीं। 11 में से 7 निकालें तो 4 आएगा, 15 में से 11 निकालें तो 4 आएगा, सो इट हैज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम्स बना के कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैटर्न सेम है, तो हम कॉलम्स के फॉर्म में कर लेते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। और हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। यहाँ n की जगह 1 लगाएंगे, an इज इक्वल टू 2n माइनस 5 और an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 लगा के सॉल्व करेंगे। 2 1 इज इक्वल टू माइनस 5, 2 1 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ a2 इज इक्वल टू 2, n की जगह भी हम 2 लगाएंगे तो माइनस 5 2 2 4, 4 में से माइनस 5 जाएगा तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। देन हमारे पास थर्ड, हमने n को 3 के इक्वल लेना है तो a3 इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 और 2 3 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब इनको हम तरतीब दे लेते हैं। तरतीब आएगी, अरेंजमेंट आएगा इसका माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 देन 1, फिर ये चलता जाएगा। अब नंबर थर्ड पार्ट है an n प्लस 2। इसके भी हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास मेथड सेम है, वेयर n इज इक्वल टू 1, n is equal to 2 and n is equal to 3. So an is equal to n plus 2, an is equal to n plus 2 and an is equal to n plus 2। यहाँ हम 1 लेंगे तो n की जगह हम 1 लगा देंगे, 1 प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हम n की जगह 2 लेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और यहाँ हम n की जगह 3 लेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये भी देख रहे हैं सीक्वेंस में 3 4 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। ठीक है, यहाँ भी हम 3 कॉलम्स ही बना लेंगे, कॉलम्स में ही हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास मेथड जो है वो सेम है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। So an is equal to 3n minus 1, an is equal to 3n minus 1 और an is equal to 3n minus 1। अब ये n की जगह हम यहाँ 1 लगाएंगे तो माइनस 1 3 1 3 और माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। यहाँ n की जगह हम 2 लगाएंगे इज इक्वल टू 3, n की जगह 2 और माइनस 1 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 और माइनस 1 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा 2 5 और 8। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 और 8 में से 5 माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा 3। तो इसका भी अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन है, हमने इसका फार्मूला जनरल टर्म का फार्मूला फाइंड करना है। यहाँ पर हमें जनरल टर्म का फार्मूला गिवन था और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड किए। अब इसके अपोजिट है, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस गिवन है और हमने जनरल टर्म का फार्मूला फाइंड करना है। यहाँ पर हमने जनरल टर्म का फार्मूला डिस्कस किया था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। इसके ज़रिए हम जनरल टर्म का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a1। a1 हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, फिर n में से 1 माइनस होगा और इंटू डी, यानी कि जो इनका डिफरेंस होगा, दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होगा। ठीक है, फार्मूला हम सॉल्व करने यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर an इज इक्वल टू a1 और साथ आ जाएगा यहाँ पर प्लस n-1 इंटू डी। ओके, डी हमारे पास क्या है, डी हमने डिफरेंस लेना है और डिफरेंस हमने लेना है फर्स्ट टू वैल्यूज़ को माइनस करने से। फर्स्ट टू वैल्यूज़ का हमारे पास 13 माइनस 6 करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। a1 हमारे पास क्या होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है। सो an इज इक्वल टू a1 की जगह हम फर्स्ट वैल्यू का लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस n-1 और d हमारे पास है 7 जो हमने फाइंड किया। तो क्या कैसे करेंगे, 6 प्लस 7 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7n और माइनस 7 1 जा 7। अब ये 6 और 7 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। 6 में से 7 निकाल देंगे तो आ जाएगा 7n माइनस 7 प्लस 6, इसको इधर ले जाते हैं तो 7n माइनस 7 में से 6 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो an इज इक्वल टू 7n माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट जनरल टर्म फार्मूला। ओके, सेकेंड वैल्यू इज 5 7 9 11। इनका हम डिफरेंस फाइंड कर लें। डिफरेंस हमारे पास आएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ 5 प्लस n है हमारे पास, फाइंड करना है, हमने फार्मूला निकालना है, इसलिए हम n-1 एज इट इज़ लिखेंगे और d हमारे पास आ गया 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 2n-2। 5 में से 2 निकलेगा तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2n प्लस 3 और an ये हमारे पास है सेकेंड टर्म का फार्मूला। ठीक है, नंबर थर्ड इज़ 4 9 14 एंड 19। डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टू वैल्यूज़ को माइनस करके। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। फार्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a1 और प्लस n-1 इंटू डी। a1 है हमारे पास 4, a1 फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं 4 प्लस n-1 एज इट इज़ लगेगा। साथ डिफरेंस हमारे पास आ गया जो कि 5 है, वो d की जगह हमने डिफरेंस लिख दिया। अब ये 5 जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 है तो 5n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5n माइनस 5 1 जा 5। 4 में से 5 निकलेगा तो आ जाएगा 5n माइनस 1। 5 में से 4 निकलेगा, 1 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का, तो ठीक है 5n माइनस 1। an इज इक्वल टू 5n माइनस 1 इसका आंसर हो गया। नाउ नंबर 4 इज़ 2 12 22। ओके, अब इनका डिफरेंस हम फाइंड कर लें। d इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, a1 है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 2 प्लस n-1 एज इट इज़ लिखेंगे और d है हमारे पास 10, तो आएगा 2 प्लस 10n माइनस 10 और 10 में से 2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस और 10 में से 2 निकला तो 8। तो an इज इक्वल टू 10n माइनस 8। इट इज़ द जनरल टर्म फार्मूला ऑफ पार्ट 4। और इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई बैक किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।